अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंफ्यूज टर्म 1 वीडियोस के बारे में, जिसके अंदर रन चार्ट वर्सेस कंट्रोल चार्ट फॉर पीएमपी रजिस्टर एग्ज़ाम के बारे में हम जो है थोड़ी डिटेल्स देंगे। क्योंकि अब हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, जो हमने एक नए प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है कि अगर आपको कोई भी दो टर्म्स में आप कंफ्यूज हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट करें, तो उसके अंदर हम आपको डिफरेंस जो है वो हम आपको बताएंगे। सो बेसिकली ये स्पेसिफिकली पीएमपी रजिस्टर्ड एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो है, तो आप इसके अंदर पीएमपी एग्ज़ाम के बारे में आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से बाकी जो टर्म्स हैं वो आप जो है बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में वो आप इलादा से कमेंट करें, तो उसके ऊपर भी हम आपको बना देंगे। सो आज की पहली टर्म जो है वो रन चार्ट वर्सेस कंट्रोल चार्ट फॉर पीएमपी रजिस्टर्ड एग्ज़ाम है। सो सबसे पहले देखते हैं आपके पास रन चार्ट क्या होता है। तो रन चार्ट की अगर आप बात करें कि एक सिंपल चार्ट है जो आपका जो डाटा है प्लॉट करता है एक वेरिएबल ऑफ टाइम। सो अगर आप सिंपल चार्ट की ये बात करें तो आपके पास कोई भी डाटा होगा जिसको आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं, तो उसको आप एक रन चार्ट कह सकते हैं। नॉर्मली आपके पास डॉट्स वाला चार्ट होता है, अगर आपने ये चार्ट देखा हो। सो इसका एक थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि आपके पास जो है रन चार्ट जो है वो ऐसा होता है जिसमें आपके पास डॉटेड लाइन होती हैं, और कंट्रोल चार्ट आपके पास ऐसा होता है जिसके अंदर आपके पास डॉटेड लाइन के अलावा कुछ आपके पास लिमिट्स भी होती हैं। सो इसको फर्दर डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि आपके पास रन चार्ट के अंदर फर्दर और क्या है। रन चार्ट आपके पास चेंजेस या ट्रेंड्स जो है वो आपके पास ओवर द टाइम पीरियड आपको बताता है, और आपके पास पैटर्न या साइकिल ऑफ द प्रोसेस बताता है। सो बेसिकली अगर आप देखें तो आपके पास जो है एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आपको ये बताएगा कि आपके पास जो है एक आपके पास डाटा ऊपर मूव कर रहा है या डाटा नीचे मूव कर रहा है, प्रोसेस ऊपर मूव कर रही है या नीचे मूव कर रही है। इसके अलावा ये आपको और कोई चीज़ नहीं बताता। एग्जाम्पल ऑफ रन चार्ट जो आपके पास प्रोजेक्ट में हो सकती है कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या जा रही है, टास्क की क्या प्रोग्रेस है, कितने % कंप्लीट हो गई हैं, क्या एक्सपेंडिचर है प्रोजेक्ट का। लेकिन आपको ये नहीं पता कि टोटल बजट उसमें कितना है, आपके पास ये नहीं पता कि स्केड्यूल आपके पास प्रोजेक्ट का कितना है, कब हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, कितने डेज में कंप्लीट करना है, कितने आवर्स में कंप्लीट करना है। सो सिंपली आपको जो है जस्ट एक रनिंग आपको ये बताएगा कि आपके पास जो है ये आपके पास मूवमेंट ऑफ डाटा है। इसी तरीके से इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास वेरी इजी टू ड्रॉ है। अगर आप ये देखें कि आपके पास जो है जस्ट आपने इसे ड्रॉ करना है। सो इसके अंदर कोई भी आपके पास हार्ड चीज़ नहीं है। डाटा को प्लॉट करें 1 2 3 4 5 6 करके, इस तरीके से आप इजीली प्लॉटिंग कर सकते हैं। लेकिन माइनस आपके पास क्या है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है कैन नॉट शो कि आपके पास प्रोसेसेस अंडर कंट्रोल हैं या स्टेबल नहीं है। जिस तरीके से मैंने बताया कि आपके पास जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपको ये पता नहीं होता एक्सपेंडिचर कितना है, आपको ये पता नहीं होता कब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, आपको ये पता नहीं होता कितने टोटल आवर्स हैं। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रन चार्ट के अंदर कि आप उसको इजीली ड्रॉ तो कर सकते हैं लेकिन उससे कोई ऐसा कोई अच्छी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। सो आपके पास क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ये यूज़फुल आपके पास चार्ट नहीं होता। देन अगर आप कंट्रोल चार्ट की बात करें इसी के ऑपोजिटली, तो कंट्रोल चार्ट जो है वो आपके पास डाटा को प्लॉट तो कर रहा है और आपके डाटा को रन तो कर रहा है चार्ट में, लेकिन उसके अलावा आपके पास लिमिट बता रहा है, जिसमें आपके पास एक अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट होती है और एक लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट होती है, और देन आपके पास कंट्रोल लिमिट्स भी होती हैं जिसके अंदर आपके पास लोअर कंट्रोल लिमिट होती है और आपके पास एक अपर कंट्रोल लिमिट होती है। सो बेसिकली अगर आप देखें कि इधर आपके पास जो है एक नॉर्मल चार्ट वही चार्ट है, लेकिन उसके अंदर एक उसने अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट डाल दी, एक लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डाल दी कि ये इसकी लिमिट्स हैं, और एक मीन भी उसका कैलकुलेट हुआ है, और देन लोअर कंट्रोल और अपर कंट्रोल है कि इसके बाहर अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट का जो डाटा जाएगा तो इट मीन्स वो टोटली आउट ऑफ द कंट्रोल लिमिट है और हमारे पास प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। सो ये थोड़ी सी देखें आपके पास सिंपल चेंजेस की वजह से आपके पास कितना डिफरेंस आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आपके पास स्पेसिफिकेशन लिमिट्स क्या हैं या कंट्रोल लिमिट्स क्या हैं, तो स्पेसिफिकेशन लिमिट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट प्लान या प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती हैं। जैसा कि ये आपको कह दिया गया कि ये प्रोजेक्ट जो है ये इतने डेज़ में कंप्लीट होगा, तो आप उसके लिहाज से देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ कितने डेज़ में कंप्लीट हो रही है और हम कितना लैग बिहाइंड कर रहे हैं। अगर ज़्यादा आपके पास चली जाएगी एक्टिविटी आपकी स्पेसिफिकेशन लिमिट से ऊपर या नीचे, तो इट मीन्स के जो है आप आउट ऑफ कंट्रोल अपनी प्रोसेस को कर रहे हैं। और देन कंट्रोल लिमिट्स हैं, दो लिमिट्स हैं, स्पेसिफिकेशन लिमिट्स और कंट्रोल लिमिट्स। सो स्पेसिफिकली आपके पास जो कंट्रोल लिमिट्स हैं वो आपको बताती हैं कि आपके पास प्रोसेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितनी अंडर कंट्रोल है। अगर कंट्रोल लिमिट्स के बियॉन्ड जो है डाटा चला गया तो आपके पास एक ट्रेंड जो है वो डिफरेंट फॉर्म हो जाएगा और आपके पास करेक्टिव एक्शंस आपने लेने हैं। सो बेसिकली आपको अगर 6 सिग्मा का आइडिया हो तो ये सिर्फ 3 6 सिग्मा के ऊपर बेस कर रही है, ज़्यादा 6 सिग्मा के ऊपर नहीं है कि 3 6 सिग्मा आपके पास वेरिएशन होगी तो आपके पास कंट्रोल लिमिट को आप जो है क्रॉस कर देंगे। सो अगर आप देखें तो आपके पास जो है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट
और कंट्रोल लिमिट। सो जो ही आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंट्रोल लिमिट से ऊपर जाएगा, इसका मतलब जो है वो प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और आपको करेक्टिव एक्शन लेने हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट को ठीक करना है ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है एक नॉर्मल प्रोसेस की लिमिट के अंदर वापस आपकी अपर स्पेसिफिकेशन या लोअर स्पेसिफिकेशन में आ जाए। इसी तरीके से आप बजट की अपने प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसमें भी आपके पास अगर रन चार्ट को देखें तो कोई लिमिट्स नहीं है, आपको नहीं पता कि क्या लिमिट थी, आप बस जस्ट ड्रॉ करें। लेकिन कंट्रोल चार्ट की बात करें तो आप प्रॉपर्ली उसे ड्रॉ करें, आप ये भी चेक करें कि वो कंट्रोल लिमिट से बाहर गया है या नहीं गया। सो ये थोड़ा सा एक बहुत बड़ा फ़ायदा है आपके पास कंट्रोल चार्ट्स का। देन फर्दर अगर कंट्रोल चार्ट्स की बात करें तो आपको ये बताता है कि टोटल आपके पास आउट ऑफ कंट्रोल डाटा कितना है। तो इसका एक रूल है जिसे हम कहते हैं कि आपके पास रूल ऑफ 7। अगर 7 कंसेक्यूटिव डाटा पॉइंट्स जो हैं वो आपके विद इन कंट्रोल लिमिट्स हैं लेकिन एक आइदर साइड ऑफ मीन है, सो इसका मतलब है कि आपके डाटा में प्रॉब्लम है। इसी तरीके से अगर जो है 6 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर हैं, सो फिर भी आपके पास जो है कि आपके पास डाटा जो है वो आपके पास एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिट ये होगी कि आप अगर इधर काउंट करें 1 2 3, ठीक है, अगर इसी तरीके से आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, सो अगर आपके पास डाटा ऊपर नीचे मूव कर रहा है या आपके पास 6 या 7 डॉट्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, सो डेट इज़ फाइन कि आपके पास डाटा अभी ठीक है। लेकिन अगर मीन की निचली वाली साइड पे 7 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स आ जाएं, सो आपके पास इसका मतलब प्रॉब्लम है कोई ना कोई। इसी तरीके से अपर साइड पे आ जाएं तो इसका मतलब ये भी है कि आपके पास प्रॉब्लम है अगेन। सो आपने ये नोटिस करना है कि आपके पास इस रूल के हिसाब से जो है 7 कंसेक्यूटिव डाटा पॉइंट्स जो हैं वो एक किसी भी आइदर साइड ऑफ मीन ना है, क्योंकि इसके अंदर भी आपके पास एक प्रॉब्लम हो जाएगी। और सेकेंडली आपने ट्रेंड को भी देखना है कि कोई भी कंसेक्यूटिव डाटा पॉइंट्स किसी एक जगह के ऊपर फॉर्म आउट ना हो। प्रोसेस को आपको कंट्रोल करना पड़ता है और आपको कंट्रोल चार्ट जो है वो एग्जैक्टली ये बताता है अगर आपने शुरू से इंप्लीमेंट किया हो कि आपके पास जो है प्रोजेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है। अब बेसिक डिफरेंस की बात करें तो कंट्रोल चार्ट भी रन चार्ट ही है, लेकिन आपके पास 4 डिफरेंट लाइंस जो हैं जो इंडिकेट करती हैं लिमिट्स, और उन लिमिट्स के ऊपर जो है आपके पास जो है एक ऑप्शनल एक डाटा लाइन जो है वो आपके पास इंडिकेट करती है कि मीन क्या है, क्योंकि मीन से आपको ये पता चल सकता है कि आपका डाटा जो है वो क्लोजेस्ट लिमिट्स के अंदर है या नहीं, रिक्वायर्ड जो हमारे पास जो एवरेज ऑफ डाटा है या एवरेज जो प्रोसेस है उसके पास है या नहीं। ये एक ओवरऑल था कंट्रोल चार्ट वर्सेस रन चार्ट की आपके पास एक्सप्लेनेशन। अगर आप दोबारा इन सारी एक्सप्लेनेशन के बाद देखें तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये रन चार्ट है और ये कंट्रोल चार्ट है, और इसका रूल क्या है, इसमें कोई रूल्स नहीं है, ठीक है, और इसमें रूल्स है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट किसी भी एक जगह पे नीचे आ गए इसका मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी 6 कंसेक्यूटिव डॉट्स का पैटर्न ऊपर या नीचे आपके पास फॉलो नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन की अगर बात करें तो आपके पास जो है रन चार्ट जो है वो आपके पास ओवर द टाइम डाटा को एनालाइज करके ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कंट्रोल चार्ट एक रन चार्ट है, लेकिन उसके अंदर आपके पास स्पेसिफिकेशन लिमिट्स हैं, कंट्रोल लिमिट्स हैं, और आपको ये भी बताता है प्रोसेस अंडर कंट्रोल है या नहीं। रन चार्ट आपका तब यूज़ होगा जब आपने वेरी इजीली जो है सिर्फ आपने ये देखना हो कि आपके पास आपने डाटा को डिपिक्ट करना हो, डाटा को शो करना हो, लेकिन कंट्रोल चार्ट आप उस टाइम के ऊपर यूज़ करेंगे जब आपने जो है अपने डाटा को फर्दर मूव आउट करना हो और अपने डाटा को फर्दर जो है एनालाइज करना हो, तो उसके लिए आपके पास कंट्रोल चार्ट जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये थी ओवरऑल एक डिपिक्शन ऑफ रन चार्ट वर्सेस कंट्रोल चार्ट जो मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि दोनों जो हैं वो क्वालिटी के टूल्स हैं। आप इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने कौन से चार्ट को कब बनाना है या कौन सा चार्ट कब है, और इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। इसी तरह हमने भी एक क्वेश्चन यहाँ के ऊपर पुट आउट किया है, देखते हैं आप आंसर कर सकते हैं या नहीं। आंसर स्लाइड में गिवन है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करें कि आगे मूव किए बगैर जो है आप इसको आंसर करें। क्वेश्चन ये है कि अली एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो एक्सेस कर रहा है आपकी क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस के डिलीवरेबल को, और उसके अंदर जो है उसको कौन सा चार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है प्रोसेस अंडर कंट्रोल हो। इसका आंसर जो है आपके पास नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अवेलेबल होगा। मैं जो हूँ यहाँ के ऊपर अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन के बगैर ये चैनल आगे ग्रो नहीं कर सकता। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिए अगर कोई डिफरेंस के बारे में अगर आपको जो है पूछना है हमसे। शुक्रिया। और आंसर ये है आपके पास नंबर 1 कंट्रोल चार्ट, और कंट्रोल चार्ट इस वजह से आपके पास है कि आपके पास थ्रेशोल्ड्स आपको चाहिए और प्रोसेस को अंडर कंट्रोल उसने रखना है। शुक्रिया।